इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 सेट गिवन है, ए बी सी और डी। यहाँ पे 4 सेट गिवन है, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि हमको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब होता है कि एक ऐसा सेट लिखना है जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट, दोनों के कॉमन एलिमेंट हों, दोनों के क्या हों, कॉमन एलिमेंट हों। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। यहाँ देखिए सेट ए में क्या गिवन है, 3, 5, 7, 9, 11 और बी में क्या गिवन है, 7, 9, 11, 13। तो देख रहे हैं कि 7, 9, 11 दोनों में है, तो जो दोनों में है उसी को बस इसमें लिखते हैं इंटरसेक्शन में। तो 7, 9, 11 ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो जाएगी। ये हो गया। अब क्या पूछ रहा है हमसे, बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब हमको एक ऐसा सेट लिखना पड़ेगा जिसमें सिर्फ बी और सी के कॉमन एलिमेंट हों। तो बी में देखिए, बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 7, 9, 11, 13 और सी में कौन से एलिमेंट है, 11, 13, 15। तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन कौन कौन सा है, 11 और 13। तो बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हो जाएगी 11 और 13। क्लियर, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले अगर वीडियो से लग रहा है कि आपको 1% का भी लाभ हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। 3 को देखिए क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी कि ए सी और डी तीनों में जो कॉमन होगा उस एलिमेंट से मिला के हमको एक सेट बनाना है। तो देखिए ए में एलिमेंट क्या था, 3, 5, 7, 9, 11। सी में है आपका 11, 13। तो दोनों में कॉमन क्या मिला, 11 मिला ए और सी में। और किसका देखना है, और डी को। तो सी और डी में देखिए कॉमन मिला है 15। लेकिन ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए सी और डी तीनों में हो। क्लियर, तो इसका मतलब ये एक एम्प्टी सेट होगा। तो यहाँ पे लिख दिए एम्प्टी सेट। क्लियर। अब 4th क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू। किसकी, ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए और बी में जो एलिमेंट कॉमन है उसको लिख देंगे। तो ए का एलिमेंट जो है 3, 5, 7, 9, 11 और सी का 11, 13, 15। तो 11 एक कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 11। तो ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हो गई 11। ये इसको बोलते हैं सिंगलेटन सेट। इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलेटन सेट। अब बी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू फाइंड करनी है। बी इंटरसेक्शन डी, बी में देखिए कौन कौन से एलिमेंट हैं, 7, 9, 11, 13 और डी में कौन कौन सा है, 15 और 17। तो देखना है कि कोई भी कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो बी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू हो जाएगी एक एम्प्टी सेट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 को अब सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। बारहमास देखिए हर जगह काम आता है। पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद पूरे को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, बी यूनियन सी। तो यहाँ पे पहले हम लोग बी यूनियन सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी यूनियन सी। क्लियर, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें बी और सी दोनों के एलिमेंट मौजूद हों। तो ठीक है, लेकिन हम ऐसे एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो पहले देखते हैं बी एलिमेंट में कौन कौन, बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो हैं 7, 9, 11, 13। तो यहाँ लिख देंगे 7, 9, 11, 13। अब उसके बाद देखिए सी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 11 पहले भी लिख चुके हैं, 13 पहले भी लिख चुके हैं। तो 11, 13 को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या बचा, 15 बचा, तो यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इस सेट को अगर ध्यान से देखें तो इसमें बी और सी के सभी एलिमेंट मौजूद हैं। तो ये हो गया हमारा बी यूनियन सी। क्लियर। अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, हमको फाइंड करनी थी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। तो यानी कि ए और इसमें देखेंगे कि कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो उसको लिख देंगे। तो देखिए ए में ए का एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11। यहाँ पे देखिए क्या दिखा है, 7, 9, 11 इसमें भी है, बी यूनियन सी में भी। इसका मतलब यही कॉमन एलिमेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे 7, 9, 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ये क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए में देखिए कौन कौन से एलिमेंट हैं, 3, 5, 7, 9, 11 और डी में है 15, 17, यानी कि कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन डी की भी वैल्यू हो जाएगी एक एम्प्टी सेट। क्लियर। अभी और भी क्वेश्चन है इसमें, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन 8 को सॉल्व करने से पहले अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको 1% का भी फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। देखिए एक वीडियो बनाने में कम से कम 2 घंटे का समय जाता है और आपको लाइक सब्सक्राइब करने में बस मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट में बी यूनियन डी।
तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले बी यूनियन डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले निकाल लेंगे बी यूनियन डी की वैल्यू। अब बी में कौन कौन सा सेट है उसको पहले लिख लीजिए। यहाँ पे हो गया 7, 9, 11, 13। अब देखिए डी में जो भी एलिमेंट है उसको लिख दीजिए। कुछ कॉमन तो है नहीं तो लिखना पड़ेगा पूरा। ये हो गया, ठीक है। ये बी यूनियन डी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, बी यूनियन डी और ए में क्या कॉमन है, उन दोनों में देखना है कॉमन क्या है उसको लिखना है। तो वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी की वैल्यू। तो यहाँ इसमें और इसमें देखना है कॉमन क्या है। तो देख रहे हैं कि 7, 9, 11 इसमें भी है, 7, 9, 11 इसमें भी है और 7, 9, 11 इसमें भी है। तो यानी कि यही हमारा कॉमन हो गया 7, 9, 11। क्लियर। तो ये हो गया। आप इतना निकाल के लिखिएगा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी सवाल लगाने हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 9th को सॉल्व करेंगे। देखिए अब 2 ब्रैकेट आ गए यहाँ पे। एक ब्रैकेट में है ए इंटरसेक्शन बी, दूसरे वाले ब्रैकेट में बी यूनियन सी। तो पहले इन दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, यानी कि ए और बी में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 7, 9, 11 इसमें है, 7, 9, 11 इस बी में भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी 7, 9, 11। फिर एक ब्रैकेट में है बी यूनियन सी, है ना, बी यूनियन सी, इसको लिख दिया। बी यूनियन सी यानी बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं उसको लिख लीजिए आप पहले, 7, 9, 11, 13। अब उसके बाद देखेंगे सी में कौन सा एलिमेंट है, 11, 13। 11, 13 तो पहले ही लिख चुके हैं हम लोग, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे 15 लिख दीजिए। तो ये होगी वैल्यू बी यूनियन सी की। अब इन्हीं में देखना है कि दोनों में कॉमन कौन है, तो वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए 7, 9, 11 इसमें है, 7, 9, 11 इसमें है, यानी कि इसका आंसर हो गया 7, 9, 11। क्लियर, ये आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में क्या किए हैं, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी। तो पहले ए यूनियन डी की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे ए यूनियन किसकी निकाल रहे हैं, डी। तो देखिए ए में कौन कौन सा सेट है, एलिमेंट है, 3, 5, 7, 9, 11। तो यहाँ लिख देंगे 3, 5, 7, 9, 11। ये हो गया एक एलिमेंट। और डी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 15 और 17। तो इसको लिख दिया। ये हमारा वैल्यू हो गई किसकी, ए यूनियन डी की। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा देते हैं और बी यूनियन सी की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। बी में देखिए कौन कौन सा एलिमेंट है उसको लिखेंगे, 7, 9, 11, 13। अब यूनियन सी था तो सी की वैल्यू लिख दीजिए। 11, 13 है सी में, तो 11, 13 तो पहले से ही लिखा जा चुका है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 15। अब इन दोनों में कॉमन देख लीजिए, क्या कॉमन दिख रहा है आपको। यहाँ दिखा 7, 9, 11 इसमें भी है, 7, 9, 11 इसमें भी है। तो 7, 9, 11 ही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।